अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आज हमारे बावर्ची क्विस्ट में बन रही हैं चोंगे कीमा, जो कि बड़ी मज़े की डिश है और ये इंतहाई फ़ायदेमंद भी होती है। तो ये बनानी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है और खाने में भी मज़े की है और अफादियत से भरपूर है ये। तो ये जो है वो सबसे पहले तो जो जिनको शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है और उसके अलावा जिनको बीपी का इशू रहता है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन डिश है। तो इनको ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइएगा इनको। तो सबसे पहले जी ये इस तरह से आती हैं, इस तरह की इनकी शक्ल होती है और ये मिट्टी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगी होती है। तो इस तरह इनको पानी में सुट के अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लें। अच्छी तरीके से इनको साफ़ करना है आपने। पहले इस तरह पानी में डालें, थोड़ी देर रखने के बाद फिर इसको मसल के इस तरह से जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ इस तरह से इनको उँगलियों की मदद से मिट्टी इनके ऊपर से उतार लेनी है, क्योंकि ये मिट्टी इस तरह से इसमें जमी होती है कि आप अगर वैसे धोएँगे तो वो साफ़ नहीं होंगी। तो फिर इस तरह से साफ़ पानी में देख लें जी पानी किस तरह साफ़ हो चुका है। इस तरह से इनके ऊपर जड़ें सी बनी होती हैं, तो इनको इस तरह से रिमूव कर लें, उतार लें इनको और अच्छी तरीके से इनको साफ़ कर लें आप। जब ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती हैं तो फिर इस तरह से पानी में से इनको निकाल के रख लें आप चाहें तो इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, चाहें तो इनको आप कूट लें, इनको पीस लें, मतलब दरदरा सा कर लें इनको। तो अभी मैं इनको पानी में से निकाल रही हूँ और पानी से निकाल के फिर इनको अच्छी तरीके से मैं जो है वो कूट लूँगी। अगर आप चाहें तो नमक लगा के भी इनको रख सकते हैं, लेकिन मैं नमक का यूज़ नहीं करती। फिर इस तरह से नमक लगाने पे जो है वो मेरे सालन में नमक तेज़ हो जाता है। मैं नमक मैंने ना कभी इनको लगाया ना करेले को लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मेरे मज़े के बनते हैं। तो इस तरह से इनको अच्छी तरीके से आप कूट लें, दरदरा सा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना इनको। तो ये देखें जिस तरह से आप इनको कर लेंगे और करने के बाद आप इनको निचोड़ लें। तो अगर आप निचोड़ना नहीं चाहते तो भी नहीं निचोड़ें। तो मैंने तो खैर नहीं निचोड़ा था इनको। तो इस तरह से आप इनको निकाल लें, सभी को इस तरह से कूट के निकालेंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के अंदर फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था। मेरे पास आधा किलो चुंगे थी और आधा किलो ही कीमा था मेरे पास। तो इस तरह से हल्का सा कलर चेंज आने पे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, एक चम्मच। तो अदरक और लहसुन को भी इस तरह से साथ में आप भून लें अच्छी तरीके से। इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दें छोटा छोटा काट के, उसको भी इस तरह से अच्छी तरीके से इसके साथ भून लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा इसके अंदर। मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच और ज़ीरा पाउडर भी आधी चम्मच। ये इसके अंदर ऐड करके मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे हम। थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड करेंगे इसके अंदर। सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 अदद ली थी, इनको बारीक बारीक काट के वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब उसके अंदर मैंने आधा किलो कीमा लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे कीमे को। थोड़ा सा पानी मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करके मैं इसको रख दूँगी, ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। और यहाँ पे हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, सॉस पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करके उसके अंदर हम जो चुंगे हमने दरदरी सी की हुई हैं वो इसके अंदर डाल के उनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इनका कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह से मैं ये साथ साथ इनको फ्राई कर रही थी और साथ साथ मेरा कीमा भी रेडी हो रहा था। तो ये देखें जी एक साइड पे कीमा पड़ा है उससे मैं भून रही हूँ और एक साइड पे ये चुंगे हैं उनको फ्राई कर रही हूँ। अब मैंने अच्छी तरीके से चुंगे फ्राई करने के बाद मैंने कीमे के अंदर ऐड कर दी। कीमे के अंदर अभी थोड़ा थोड़ा पानी था, उसके अंदर ही मैंने इनको ऐड कर दिया।
اب ان کی مزید بنائی جو ہے وہ قیمے کے ساتھ ہوگی، قیمے کی بھی بنائی ہوگی اور ساتھ میں ان کی بھی بنائی ہو جائے گی، دونوں چیزیں اچھی طریقے سے بھن جائیں گی۔ تو اس طرح سے ہم ان کو دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے بھونیں گے، بار بار چمچ چلا کے ہم اس طرح سے اچھی طریقے سے بھون لیں گے، تب تک بھونیں گے جب تک آئل جو ہے وہ قیمہ چھوڑ نہیں دیتا، آئل کڑاہی سے الگ ہو نہیں جاتا، اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی میں نے کسوری میتھی ایڈ کی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد اب اس کے اندر میں نے سبز دھنیا ایڈ کر دیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں جی آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو